हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, यदि आपको रोगों के जंजाल से हमेशा के लिए मुक्त रहना है तो इस औषधीय रूपी जो लौकी है, यानी कि औषधीय गुणों से भरपूर लौकी है, इसका भरपूर मात्रा में प्रयोग कीजिए। लौकी एक श्रेष्ठ सब्जी के साथ साथ एक उत्तम औषधि भी है। यह हल्की सुपाच्य होती है, कब्ज को दूर करने वाली और बलप्रद अर्थात बल देने वाली होती है। कुछ जगह पर लौकी को घिया भी कहा जाता है। यह ठंडी और तर होती है। लौकी को छिलके सहित खाना चाहिए। देखिए, जब आप लौकी खरीदते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि एकदम ताज़ा हो, हरी हो और थोड़ी पतली हो, यानी कि कच्ची हो। कच्ची लौकी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। तो चलिए जानते हैं इस औषधीय गुण से भरपूर लौकी के और क्या क्या गुण हैं। देखिए, नक्सीर आने पर कभी कभी जो बच्चों को या कई बार बड़ों को भी नाक से रक्त आने लगता है, जिसको हम नक्सीर कहते हैं। नक्सीर आने पर रुई में इसके रस को भिगोकर और जो जिसके नक्सीर आई है उसके ललाट पर लगाना चाहिए। इससे होगा क्या कि सिर में तरावट आएगी और आप देखेंगे कि नाक से रक्त आना तुरंत बंद हो गया है। डायबिटीज में लौकी बहुत फायदा करती है। तो डायबिटीज के जो मरीज होते हैं ना, उनको किसी भी रूप में, चाहे रस लें, सलाद खाएं, उबली हुई लौकी खाएं, लौकी की रोटी खाएं, मतलब लौकी को किसी ना किसी रूप में अपनी डाइट में उनको शामिल करना ही चाहिए। इसमें शुगर को कम करने की अद्भुत क्षमता होती है। सिर दर्द में लौकी के तेल की मालिश अगर आप करें ना, यकीन मानिए ये अद्भुत है। बहुत ही जल्दी सिर का दर्द दूर हो जाता है। बुखार होने पर जो पैरों के तलवे होते हैं, उनमें लौकी के गूदे की मालिश करनी चाहिए। इससे होता क्या है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, वो कम हो जाता है। इसको तो आप आजमा कर देखिएगा, बहुत अनुभूत प्रयोग है ये। बिच्छू वगैरह काटने पर, अगर बिच्छू ने काट लिया हो तो रोगी को इसका तुरंत रस पिलाएं निकाल के, और साथ ही जो स्थान काटा हुआ है ना, वहां पर इसका लेप करें। आप देखेंगे कि तुरंत जहर उतर जाएगा। गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री जो होती है, उसके लिए तो लौकी कहना चाहिए एक उत्तम या पौष्टिक आहार है एक तरीके से। इसके सेवन से जो बच्चा होता है ना, एकदम स्वस्थ और सुंदर पैदा होता है। तो गर्भवती महिला को लौकी किसी भी रूप में जरूर खिलाना चाहिए। और जिन महिलाओं को समस्या होती है, गर्भ ठहरता नहीं है, बार बार गर्भपात होता है, उनके लिए भी ये लौकी बहुत ही रामबाण औषधि है। उन्हें तो लौकी जरूर खानी चाहिए। इससे बच्चा जो है वो जल्दी ठहरता है, मतलब गर्भ जल्दी से गिरता नहीं है, और बच्चा भी बहुत ही सुंदर पैदा होता है। तो गर्भवती महिलाओं को जरूर लौकी खानी चाहिए। गुर्दे के दर्द में लौकी बहुत फायदेमंद होती है। इसके लिए लौकी का रस गर्म करें और गुर्दे पर जहाँ पर पेन हो रहा है व्यक्ति को, वहां पर उसका सेक करें, और इसके गुर्दे को बांध के उसका लेप भी लगाया जा सकता है। तो गुर्दे के रोगियों के लिए इसका रस तो पीना चाहिए, साथ में इसका सेक भी करना चाहिए। रस का बहुत ही शानदार है। तलवों की जलन, कुछ लोगों को देखा है कि अक्सर तलवों में जलन होती रहती है, तो उसके लिए रामबाण है। इसके गूदे को निकालिए, लौकी का जो गूदा होता है ना अंदर का, उससे उसकी मालिश कीजिए। आप देखेंगे तुरंत ही, मतलब 5-7 मिनट में ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो पैरों की जलन है वो एकदम, तलवों की जलन एकदम शांत हो जाती है। तो तलवों की जलन में आप इसका प्रयोग जरूर करें, क्योंकि हमेशा लौकी हमारे घर में लगभग होती है। पेशाब की जलन होने पर लौकी के रस में थोड़ा नींबू डालें और इसको पिए, तो पेशाब की जलन भी शांत हो जाती है। पेट का रोग, चाहे कुछ भी रोग हो, पेट से जितने भी रोग हो, उसमें सुबह के टाइम 1 कप लौकी का जूस आपको पीना चाहिए। आप देखेंगे पेट के लिए ये बहुत ही अद्भुत, कहना चाहिए शानदार औषधि है। दस्त लगने पर लौकी का रायता खाना चाहिए। ये ठंडा भी होता है और दस्त के लिए बहुत ही उपयोगी दवा। इस लौकी के कितने शानदार गुण हैं, और ये तो बहुत कुछ गिने चुने मैंने आपको बताए हैं। अभी तो इसके बहुत से शानदार औषधीय गुण हैं, जैसे कि मानसिक रोगों के लिए और हार्ट के लिए भी। पर ये एक वीडियो में सारा संभव नहीं है, किसी और वीडियो में मैं आपके लिए और लेके आऊंगी इसके जो विशेषताओं के बारे में। तो प्लीज, ये जो शानदार भगवान ने हमें एक सब्जी दी है ना, औषधि रूप में लौकी, तो इसका आप भरपूर प्रयोग कीजिए। किसी भी रूप में कीजिए, रस लीजिए, सूप बनाइए, और इसको सलाद के रूप में खाइए। कच्ची भी खाई जा सकती है, काफी अच्छी लगती है, ये सलाद के रूप में आप खा सकते हैं। तो आई होप कि लौकी के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।